नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता ही होगा भारत वर्ष में वुमेन सेंट्रिक फेस्टिवल अब से नहीं बल्कि आदिकाल से प्रचलित होते आ रहे हैं। वुमेन नहीं तो भारत का कोई कल्चर नहीं होता। लेकिन उनमें से एक कल्चर है करादाय नुम्ब, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बोले जाते हैं, तो कहीं सावित्री उमास के नाम से ये प्रचलित होते हैं। ये कथा है महाभारत के सावित्री और सत्यवान की। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी वीडियो से सावित्री और सत्यवान की ये कथा। अकॉर्डिंग टू ओडिया सावित्री कथा, एक राजा हुआ करते थे अश्वपति नाम से। उनकी रानी का नाम था कौशल्या, जो भद्र देश से बिलोंग करते थे। लेकिन कई ग्रंथों में बताया जाता है उनका देश का नाम मध्य देश और मद्र देश। उनका कोई संतान नहीं था। तो संतान प्राप्ति के लिए पंडित और अपनी मंत्रियों की सलाह से 18 साल तक सावित्री यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सावित्री यज्ञ के अनुष्ठान के बाद स्वयं सावित्री देवी प्रकट होकर बोलते हैं कि मैं आपकी संतति या लड़की के रूप में आपके यहाँ जन्म लेने वाली हूँ होती है। उसके बाद उन्हें एक लड़की की प्राप्ति होती है, तो उसका नाम भी सावित्री रख लेते हैं। सावित्री की जब शादी के लायक उम्र हो जाती है तो राजा को चिंता होने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है उतनी तेजवंत कोई युवराज उनके आसपास है नहीं जो सावित्री से शादी कर सके। लेकिन इसी के चलते राजा ने स्वयंवर का अनुष्ठान किया। लेकिन स्वयंवर में जितने भी राजा और राजकुमार आए उन्होंने अपने आप को सावित्री से नीचे ही पाए। उनके तेज और ज्योतिर्मय रूप को देख के वो उनके लायक नहीं समझे और चले गए। स्वयंवर के विफल होने के बाद मांडव्य ऋषि आते हैं और राजा रानी को यह बोलते हैं कि सावित्री को अपनी इच्छा अनुसार वर चुनने का अनुमति प्रदान किया जाए। तो उनकी बात पर राजा और रानी राजी हो जाते हैं। उसके बाद सावित्री वन में जाके एक आश्रम में एक लड़के को चुन लेते हैं। चुनने के बाद वहां पर थोड़े दिनों बाद नारद पधारते हैं और राजा रानी को वर्ण करते हैं। वर्ण ये बोलकर करते हैं कि सावित्री जो अपने जीवन साथी के रूप में जिस लड़के को चुना है उसका नाम है सत्यवान। कई लोग उससे चित्रसेन के नाम से भी बुलाते हैं। उसका पिता का नाम है द्युमत सेन और माता का नाम है मालविका, जो दोनों अंधे हैं और शल्य राज्य से निकाले हुए हैं। तो इनसे शादी करना सावित्री के लिए अच्छी नहीं होगा। तभी सावित्री आके बोलती है कि मैं उन्हें अपने मन से और प्राण से अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ, बस समाज और लोगों के सामने स्वीकारना बाकी है, और मैं इन्हें छोड़ के किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। उसके बाद नारद खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये सत्य है और इसकी बात को इनकार करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि उनको राजा को बोलते हैं कि इनकी शादी करवा दीजिए। और ये भविष्यवाणी करते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या को उसकी मृत्यु का योग है, तो थोड़ा संभल के रहना। शादी के बाद सावित्री उस वन में चली जाती है, उस आश्रम में चली जाती है जहाँ पर उसके सास ससुर और उसका पति रहते थे। वहाँ पर वो कुछ दिन निकालने के बाद एक साल होते होते उसे याद आ जाता है महर्षि नारद की बात। नारद जी बोले थे कि ज्येष्ठ अमावस्या को उसके पति का मृत्यु का योग है। तो 3 दिन पहले ही वो भगवान लक्ष्मी नारायण का निर्जला उपास करने लगती है और भगवान को प्रसन्न करने लगती है कि मैं किसी भी तरह अपने पति की मृत्यु को टाल सकूं। लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या को ही सत्यवान बोलते हैं कि मुझे लकड़ियां इकट्ठे करने जाना है। सावित्री मना करते हैं। मना करने के बावजूद सत्यवान जिद करते हैं कि मुझे जंगल में जाना ही होगा। तो विवश बस सावित्री भी उनके साथ चलने लगती हैं। जब चलने लगती हैं तो सत्यवान मना करते हैं सावित्री को, तुम्हारा उतना बल नहीं है जो तुम वन में जा सको। फिर भी वो साथ में ले चलते हैं। लकड़ियां इकट्ठे करते करते वो अचानक पेड़ से उतर आते हैं और बोलने लगते हैं कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है और सामने अंधकार छा रहा है। ये बात सुन के सावित्री को मन में चिंता हो जाता है और अपने पल्लू को बिछा के वहां पर लेटने के लिए बोलते हैं। लेटने के थोड़ी देर बाद सावित्री को आभास होता है कि कहीं कोई है, आसपास कुछ अनुभूति होता है कुछ छाया रूप से। तब पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम। ये सुनने के बाद वहां से आवाज आता है कि मैं स्वयं यमराज हूँ। पहले ही मेरे दोनों दूत आ चुके थे, लेकिन तुम्हारे सत्यत्व को देख के वो तुम्हारे आसपास भटक नहीं पाए और सत्यवान के प्राण हर नहीं पाए, तो इसीलिए बाध्य से मुझे आना हुआ। तुम सती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बार देता हूँ, लेकिन तुम्हें सत्यवान के शरीर को छोड़ना होगा। ये सुनकर सावित्री सत्यवान को छोड़ देते हैं और वर मांगते हैं कि मेरे मेरे सास ससुर अंधे हैं, तो उन्हें चक्षु का प्राप्ति हो। वर देने के बाद जब यम चलने लगते हैं, चलने के बाद उन्हें यम को आभास होता है कि पीछे कोई आ रहा है। जब पीछे लौट के देखते हैं तो पीछे सावित्री है। फिर पूछते हैं तुम कहाँ आ रही हो, तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। मैं यम हूँ, मैं सत्यवान का प्राण हर लिया हूँ और उसे लेके जा रहा हूँ। तभी सावित्री बोलते हैं कि मैं जीते जी आपको दर्शन कर रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया है। यह सुनकर यमराज खुश हो जाते हैं कि ये सती है
और ये जीते जी यमराज को देख रहा है, बात कर रहा है, बोल के उसे एक बार फिर मांगने को बोलते हैं। उसके बाद सावित्री मांगते हैं कि मेरे ससुर का राज्य छूट गया है, तो उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु बोल के चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर जब देखते हैं कि पीछे आ रही हैं सावित्री को फिर पूछते हैं, तुम क्यों आ रहे हो पीछे पीछे? मैं दो बार दे चुका हूँ, तो फिर तुम क्यों आ रहे हो? तभी सावित्री बोलती हैं कि मेरे ससुर और मेरे पिता एक समान है। मैंने तो अपने ससुर के लिए राज्य और उनकी आंख मांग ली, लेकिन अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो मैं पिता के लिए अब वर मांगता हूँ, मेरे पिता को 100 संतानों की प्राप्ति हो। उसके बाद तथास्तु कहकर जम चलने लगते हैं। चलने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद जम फिर नोटिस करते हैं कि पीछे फिर से सावित्री आ रही हैं। तब सावित्री को फिर से पूछते हैं, फिर तुम क्यों आ रहे हो? मैं तुमको 3 बार दे चुका हूँ। तब सावित्री बोलती हैं कि दूसरों के लिए तो मैं सब कुछ मांग लिया, मेरे ससुर के लिए मांग लिया, मेरे पिता के लिए मांग लिया, लेकिन मैंने अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। तब यमराज बोलते हैं, सत्यवान के प्राण के अलावा तुम जो भी मांग सकते हो मैं दूंगा। तब सावित्री मांगते हैं कि मुझे सत्यवान की ओर से 100 पुत्र की प्राप्ति हो। तथास्तु बोल देते हैं। तथास्तु बोल के जब चलने लगते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि मैं ये क्या वर दे दिया हूँ, ये वर मुझे देना नहीं चाहिए। तब पीछे मुड़ के देखते हैं कि सावित्री फिर से आ रही हैं। तब पूछते हैं क्या हुआ? तब बोलते हैं कि सावित्री, मैं कैसे स्वीकार करूं? आप तो मुझे तथास्तु बोल के मुझे वर दे दिए हैं कि मुझे सत्यवान की ओर से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, लेकिन कैसे? जब आप सत्यवान के प्राण हर कर ले जा रहे हैं, तभी यमराज फंस जाते हैं और सत्यवान के प्राण को उन्हें लौटानी पड़ती है। इस कथा का दूसरे भाग अगले वीडियो में अपलोड होगा, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया के कई स्टेट में किस तरह से इस रिचुअल को सेलिब्रेट करते हैं, उस बारे में।